अब चल, किसी के पास नहीं गया है? तुम्हारे पास छोड़ो ना, हटाओ। क्लास 12 चलो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं चलो अबे यार हो गया था ना, ये हो गया था। हाँ चल देखो, यहां से ना अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का? द्विविखंडन या बहुविखंडन? बेसिकली अगर द्विविखंडन देखे तो प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में। अब प्रतिकूल परिस्थिति में कौन सा विखंडन होगा? बहुविखंडन। क्लोनिडिया क्लोनिडिया में जन्म किसमें होता है? क्लोनिडिया ये किसमें जन्म होता है? क्लोनिडिया बोलो, कलिका, जेम्यूल्स बोलो। अरे क्लोनिडिया होता है पेनिसिलियम कवक, पेनिसिलियम कवक में होता है कौन सा प्रजनन? क्लोनिडिया। कवक कलिका मुकुलन कहती है, जिसे बोल सकते हैं कि आलू हो जाएगा ना। हाँ हाइड्रा, हाइड्रा। जेम्यूल्स किस में होता है? स्पंज में, स्पंज में। द्विविखंडन अनुकूल परिस्थिति में अमीबा, अनुकूल में अमीबा, अनुकूल में होगा क्या? अमीबा। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा, अमीबा आएगा। पेनिसिलियम कवक में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम कवक आखिर हो गया ना। अगर ऑप्शन के हिसाब से पढ़ते चलो, इसमें भी तो वही ऑप्शन हो दिया है। ऑप्शन नंबर डी। मासिक चक्र किसमें होता है? सभी। शांत रहो, उड़ गया। नहीं, सब में होगा। देखो सब होगा इसमें। देखो होता है, 2 चीज होता है। एक नॉन प्राइमेट्स होता है, स्तनधारी। जितने स्तनधारी हैं समझ लो, स्तनधारी जो है, स्तनधारी में 2 चीज होते हैं। एक प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स। बात सुन लो ध्यान से। प्राइमेट्स में अगर बात करें, प्राइमेट्स की अगर बात करें तो प्राइमेट्स में 3 गो। एक होता है कॉपी, 2 चीज, सीधा सीधा 3 को लिख लो। एक होता है कॉपी, बंदर, मानव। कॉपी, बंदर, तो दिमाग खराब है का? कॉपी, बंदर, मानव, ये कहाँ आते हैं? प्राइमेट्स में। तो प्राइमेट्स में जो आ जाएंगे, प्राइमेट्स में, अब कॉपी में भी 2 होगा, वो चिंपांजी है, वो लंगूर। चिंपांजी और
लंगूर, इसमें भी दो ठो। एक आएगा चिंपांजी, एक आएगा लंगूर। लंगूर बंदर का प्रजाति नहीं है, अलग प्रजाति है। इसी में आता है गोरिल्ला। कहने का हमारा मतलब था कि जो जो नॉन प्राइमेट्स है इसमें होता है रज चक्र। रज चक्र प्राइमेट्स में होता है रज चक्र, जिसको बोलते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र। जितने नॉन प्राइमेट्स हैं, जितने नॉन प्राइमेट्स में इनको छोड़कर बाकी जो भी जीव हो गए लेकिन लैंगिक जनन करते हैं, वो सब कौन कहलाएंगे? नॉन प्राइमेट्स। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल गाय, कुत्ता, बिल्ली, हो गया। ये सब क्या है? लैंगिक जनन करते हैं ना, लेकिन नॉन प्राइमेट्स है। नॉन प्राइमेट्स में होता है तुम्हारा मध चक्र। क्या होता है? मध चक्र। ध्यान रखना, नॉन प्राइमेट्स में होता है रज चक्र। तो नॉन प्राइमेट्स में बंदर भी आ गया, कपी भी आ गया, मानव भी आ गया। मतलब कि इसमें मासिक चक्र कौन होगा? सब होगा ना। आगे ये बात याद रखना, दोनों नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स, किसमें रज चक्र होता है, किसमें मध चक्र होता है। चैप्टर नंबर 3 में भी इसको पढ़ना है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस में ऑस्टियोसाइकिल चलता है? देखो, इसमें ऑस्टियोसाइकिल का मतलब होता है मध चक्र। मध चक्र नहीं के लोकत। निम्नलिखित में से किस में ऑस्टियोसाइकिल नहीं होता है? नहीं होने वाला में बंदर में नहीं होगा। बंदर में कौन क्या होगा? रज चक्र होगा। क्या होगा? रज चक्र होगा। कुत्ता, भेड़, गाय, तीनों में कौन सा होगा? मध चक्र होगा। मतलब ये ऑस्टियोसाइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी। हाँ, द्विलिंगी का मतलब क्या है? एक ही जीव में दो लिंग। कुत्ता होगा। अच्छा, एक बात बताओ, द्विलिंगी का मतलब क्या हो? एक ही जीव में दो लिंग उपस्थित हो, दोनों जनन लिंग उपस्थित हो। समझा गया? कौन बोल दिया? कुत्ता के अलावा कोई और बोल रहा था दूसरा। तो एक बात, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया क्या कहते हैं? गलती है, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है ना, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, पार्थोजेनेसिस नहीं होगा। भ्रूण के विकास मतलब क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। आगे युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? सिस है, यहां पर किसी लिखा गया, यहां सिस होगा। हो गया सिग्नमी सीसी, सिस समझा गया? लिखवाए थे, देखो जब जिस समय युग्मक लिखवा रहे थे ना, निषेचन लिखवा रहे थे ना, कहे थे ना कि इसे बोलते हैं सिग्नेमी। तो उत्तर में क्या होगा इसमें? बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो गया ना। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? क्वेश्चन आया था नहीं, डी होगा, केचुआ। द्विलिंगी है, केचुआ क्या है? बाकी सब ये सब एक लिंगी है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 46। गुणसूत्र होते हैं कितने प्रकार? 2 प्रकार के। मानव के गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार का। कौन कौन? समझाते तो
देखो, एक शरीर का 44 जो होता है शरीर का निर्माण करता है, एक होता है 2 गो जनन वाला XY या XX। 44 वो होता है जो शरीर का निर्माण करता है। ये दोनों लैंगिक गुणसूत्र है, ये कायिक गुणसूत्र है। दो कौन कौन हो गया, एगो कायिक गुणसूत्र, एगो लैंगिक गुणसूत्र। गुणसूत्र मानव में भी 2 प्रकार का। तो ये जो होता है इसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है 22 22, 44 हो गया। इसमें से कोई एक आएगा, ये है फादर का और ये है मदर का, M। इसमें से एक तो आएगा प्लस एक तो कोई आएगा, Y आ गया। इसमें से कोई एक आएगा, X हो गया। टोटल कितना हो गया, 22 22 44 अभी 46 हो गया ना। मतलब कि एक बच्चे में 46 गुणसूत्र होता है। आगे अगर देखें किसमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन किसमें होता है, आवृतबीजी, शैवाल, उभयचर, मछली। मछली तो होगा नहीं, आवृतबीजी, शैवाल भी नहीं होगा, उभयचर, उभयचर जो दोनों जगह रहते हैं होता है उभयचर। देखो शैवाल तो होगा नहीं, मछली होगा नहीं। इन दोनों का जन्म होता है ना, बाह्य निषेचन होता है। मेढक जिस तरह से निषेचन करता है ना, उसी तरह से मछली और शैवाल और आवृतबीजी भी करते हैं। आगे होगा निषेचन तक की क्रिया ओव्यूल विकसित होता होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से विकसित होकर क्या बनाएगा, पेरिकार्प। क्या बनाएगा, पेरिकार्प। ऑप्शन नंबर बी। कोनो पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, कोनो तो वो अपना आएगा, लेकिन याद रख लेना निम्नलिखित में से कौन सा अंडज नहीं है, मानव अंडज नहीं है। सर्प भी अंडा देता है, सर्प भी अंडा देता है, और घड़ियाल भी अंडा देता है, मुर्गी भी। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बांस। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं, नीला कुरंजी। दुगो हो गया। प्रकंद का उदाहरण है, प्रकंद बोलो, एगो बताए थे कंद, प्रकंद, प्रकंद, सलकंद, सलकंद, धनकंद। देख लिया नहीं नहीं, देखो मत ना, देख कर बोलोगे ये खुद के लिए फायदा नहीं है। एक बात बताओ, सुनो बता रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हमको ज्यादा याद हो जाएगा। एगो तो याद है, ऊपर से और याद होगा। हमारा याद करने से तुमको क्या फायदा, तू लोग बिना देखे बोलो गलती हो गया तो उसका डिवीजन करते समय सही हो जाएगा। प्रकंद के बाद अगला है कलिकारोपण। किसका उदाहरण है, सही है, कायिक जनन। उत्तक संवर्धन होगा नहीं, लैंगिक जनन होगा नहीं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो एथी का है, फिजिक्स का। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है, क्या होगा, कोनोडिया। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में होकर ऑक्सीजन खींच लेता है, जलकुंभी। हो गया ना। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, एक कौन उभयलिंगी बोला, एक लिंगाशय होगा, ऑप्शन नंबर सी। समयुग्मक मतलब समान युग्मक, इसमें समान युग्मक, इसमें दोनों लिंग उपस्थित होगा। विषम युग्मक मतलब कि अलग अलग युग्मक।
अलग अलग युग्मक होगा। युग्मक। अगर द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होगा? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। एक बार निषेचन होता है तो भ्रूण बनता है, दूसरी बार निषेचन जब होता है, मतलब कि कहने का क्रिया इसमें द्विनिषेचन का मतलब क्या हो? द्विनिषेचन का अर्थ क्या है? दोहरा निषेचन। क्या हो रहा है? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन हो गया। अगर बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? ना क्रिप्टोगैमस। देखो तीन गो होता है ना, एक होता है ब्रायोफाइटा, 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 ये पादप जगत का उभयचर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर। इसमें लिखा हुआ है ना, देखो पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर, उभयचर बोलते हैं इसको। ब्रायोफाइटा जो है उच्च पादप कुल का है। कैसा कुल का है? उच्च पादप कुल का है। एक होता है थैलोफाइटा, 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 दोनों एक ही नाम दे दिया। नहीं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, दूसरा नाम इसका। अच्छा हाँ, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा है, क्रिप्टोगैमस, तब इसमें थैलोफाइटा होगा। ध्यान से उतर रहे, टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम क्या है? क्रिप्टोगैमस। एक होता है जिम्नोस्पर्म, याद रखना, जिम्नोस्पर्म। हाँ, एक एंजियोस्पर्म भी होता है, स्पर्म। इसको अनावृत बीजी बोलते हैं, अनावृत, अनावृत बीजी या नग्न बीज। विकास इधर चल रहा है, नग्न बीज, समझ आ गया? तो ये बात पहला पार्ट का है, कुछ 11th का, तो याद कर लेना, छोटे छोटे बात है। देखो कहीं कहीं देखो यहां लिखा है ना टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा ना लिखा, क्या लिख दिया है? क्रिप्टोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस जो है टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम है, तो याद रखना दूसरा नाम हो। अभी निम्न में से कौन पत्ती का अग्रभाग द्वारा जनन करता है? पत्ती का अग्रभाग मार्केसिया होगा ना, फर्न, फर्न होगा। अब फर्न एक ऐसा पादप है, सही है, मार्केसिया। फर्न में क्या होता है ना, फर्न जो है, फर्न देखा है? देख ले, इसमें तना नहीं होता है, ये जो अभी पढ़ा ना थैलोफाइटा, उसका भाग है। देखा है सब लोग? अरे फर्न अबे एक अलग ये थी है।
विकास ज्यादा मत बोल, चल जा। छोड़ो, हटाओ, नहीं चलेगा तो। आलू में कंद, आलू के कंद में आंखें होती है। पुष्प कलिका है। पुष्प, हटा दो इसको। पर्व कलिका है, कक्षस्थ कलिका है, मूल कलिका है। क्या होगा? पुष्प का कलिका होता है, मूल कलिका होगा। उत्तर क्या होगा? मूल कलिका, मूल कलिका। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है? उभय लिंगाश्रयी। पपीता उभय में लिखवाए थे, बोलो। अच्छा एक बात, उभय लिंगाश्रय का मतलब क्या है पहले बता दो। उभय लिंगाश्रय का मतलब क्या है? वैसा पादप दोनों जनन लिंग उपस्थित हो, होगा ना? मार्केसिया होगा। अबे सही है, पपीता। पपीता दोनों में नहीं होता है, पपीता में दोनों नहीं होता है। एक लिंगाश्रय का पपीता, सरसों, सरसों दोनों था ना? क्या लिखा है? लिखवाते समय क्या लिखा है? किस में? एक लिंगाश्रय। हाँ तो फूल में होता है गुड़ावल, मक्का, तो मार्केसिया होगा। मार्केसिया द्विलिंगी। एक सेकंड रुको, इनमें से कोई नहीं है। तब रुक जाओ, शायद पाइनस होगा। हाँ पाइनस ही मारो। कैसे इनमें से कोई नहीं मारे? देखो पपीता उभय लिंगी है, पपीता एक लिंगी है, तो उस समय लिखवाए थे ना। छड़ी ऑफिस में देखो। निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी, उसमें होगा पपीता। एक लिंगी है, एक लिंगी में उगड़ल होगा। हाँ तो यो है, यो है। सुनो ध्यान से, ये भी होगा, ये भी, दोनों ऑप्शन आ गया है। दोनों में से कोई मार देना। दोनों तो देगा नहीं, दोनों नहीं देगा ना। यहाँ देगा ये, इनमें ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नहीं क्या हो गया? चलो तुम्हारा ही बात है। हाला मत करो। दोनों चल। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को
अंडाशय, अंड जनन, अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन, जहां बनता है अंडाणु बनता है यहां पर। अंडोत्सर्ग, अंडाणु निकलता है। निकलता है, समझा गया? शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? दो। कौन कह रहा है? अलैंगिक जनन कह रहा है। इसमें एक होगा। एक बार दिया उसको, पागल नहीं क्या कर रहा है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? देखो, मुकुलन द्वारा होता है। पादप का एग्जाम्पल फिर से विखंडन, विखंडन द्वारा होता है। टूट कर अलग हो जाता है, पत्ता ही टूट कर अलग हुआ ना, तो उसमें भी तो होगा। उसके बाद विभाजन, जो विखंडन द्वारा कर सकता है, तो विभाजन द्वारा होगा। अगला, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन तीनों तो जड़, पत्ती, स्तंभ, जड़। कायिक जनन सभी तीनों होगा। अगला, आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? कायिक संरचना स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या है? यहां भी स्तंभ है, यहां भी स्तंभ है, मतलब तना या शाखा कह दो। तना या शाखा, समझा गया? तो तालु कह रहे हैं, आलू की कायिक संचरण, मतलब कि आलू जो एक आलू से दूसरा आलू जो बनेगा, किसके द्वारा बनेगा? आलू के द्वारा ना। आलू का कौन सा भाग में होता है? तना के रूप में। एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहा जाता है? स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण। अंडोत्सर्ग बताइए दिए। पर परागण, जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प का परागकण जाता है, उसको कहते हैं पर परागण। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन। हो गया। आगे कह रहा है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? गलत है, अभी हम बता दिए। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ क्या बताए? अंडा देख ले, अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु बनता है ना। अब देखो, अंडाशय तो होगा नहीं, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा। गर्भाशय, देखो अंडाशय में अंडाणु निर्माण, अंडाणु निर्माण, गर्भाशय में शिशु निर्माण, शिशु निर्माण लिख सकते हैं। ये तो होगा नहीं। प्रजनन मार्ग है, प्रजनन मार्ग, यह होगा इसका उत्तर फैलोपियन नलिका, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब भी। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? सीसर शुक्रवाहिका एपीडी वृषण, सही है। टेस्टिस इसको बोलते हैं वृषण, इसका उत्तर होगा डी। एक बार फिर ये सब आएगा पढ़ने को भी और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में भी। अंडाशय चैप्टर नंबर 3 में आएगा। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को बता दिए हैं। जब अंडा बाहर, हाँ डी,
बी फॉर देवसेना या बी फॉर बाहुबली? आए बाहुबली? बाहुबली नहीं होगा। हाँ का 6 मिनट टाइम हो गई 10-5 मिनट लेट हो रही उतना काला। चलो युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में देखो ध्यान से क्वेश्चन आता है, कई बार आया, पूछा भी है। अब हम कहें युग्मक, युग्मक में क्या होगा? नर युग्मक, शुक्राणु भी होगा। नर युग्मक जिसको बोलते हैं क्या? शुक्राणु। अब युग्मक में मादा युग्मक भी होता है ना। अब मादा युग्मक को बात क्या बोलते हैं? अंडाणु। अब एक बात बताओ, युग्मक 2 प्रकार का हुआ ना। अब बताओ शुक्राणु और अंडाणु 2n टाइप का होता है? नहीं, लड़का इसमें कंफ्यूज होता है। एक बार ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछा हुआ है। इसका उत्तर होगा क्या? n टाइप। ऊपर में आता है ना युग्मक और युग्मनज दोनों एक जैसा है। युग्मक और युग्मनज दोनों एक जैसा है। लड़का लोग युग्मक पढ़ेगा, मार देगा 2n शब्द, जो कि गलत है। युग्मनज होता है 2n टाइप का। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? 1। ये तो पीछे भी हुआ। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। हो गया। आगे का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक, अच्छा ये तो निषेचन होगा, भ्रूण युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। समझ गया ना? 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है, कहलाती है क्या? ब्लास्टुला, गैस्टुला। गैस्टुला रानी कौन रानियों लिख, गैस्टुला। ये सब स्पीड टाइपिंग का कमाल है। तू लोग जितना देख कर करेगा उतना देर में हम हिंदिया करते हैं स्पीड में, इंग्लिश से। मोबाइल से गाया करते। उत्तर क्या होगा? विदलन। गलती है। विदलन गुण होगा ही नहीं, विदलन तो होगा नहीं। ये इसको काटो पहले, इसको काट दो। विदलन इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ये भी काटो। 20 दोनों में से कोई होगा, एक नहीं है, गैस्टुला होगा। आज इसको बंद कर दे तो विकास, बंद कर दो। बंद